हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कैलकुलेट करना सीखेंगे। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, जिसे हम लोग शॉर्टकट में EAN भी कहते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अराउंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन ए कॉम्प्लेक्स, यानी किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ही क्या होता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होता है। यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी को यह प्रेडिक्ट करता है। तो कॉम्प्लेक्सेस फॉलोइंग EAN रूल have EAN of central metal atom or ion equal to nearest inert gas configuration। यानी EAN रूल फॉलो करने वाले कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम और आयन का EAN नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होता है। यानी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो नंबर आएगा वह नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल होगा। तो जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वह क्या होगा, वह स्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो फॉर्मूला हो गया EAN यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। Z क्या होता है, Z एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ON क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। CN क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। अब इस पे एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल है VCO6 माइनस। तो V का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो क्या होता है फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर यानी एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23 होता है। फिर ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता होगा निकालना, नहीं तो मैं भी निकाल के दिखाती हूँ एक दो। हमने मान लिया V का X होता है, X का V का ही तो निकालना है। तो V का हमने मान लिया X और इस लिगेंड का कितना होता है 0 इंटू 6, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और ये चार्ज -1 इक्वल -1, तो X ये पार्ट तो 0 ही हो गया, इक्वल टू -1, तो X इक्वल टू हो गया -1। तो हमने वैल्यू रख दिया ऑक्सीडेशन नंबर का यहाँ पे -1 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना है 6 है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा 6, तो हमने वैल्यू रख दिया 6। तो 23 माइनस प्लस 1 हो गया, +1 प्लस 2 6 जा 12 हो गया। ये जब ऐड कर दिए तो कितना आ गया 36 आ गया। तो 36 यह कौन सा इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, यह क्रेप्टॉन का कितना होता है 36 होता है एटॉमिक नंबर। तो यह क्रेप्टॉन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर रहा है, जिससे क्या होगा, स्टेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं K3FeCl6। यहाँ पे फॉर्मूला हो गया Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो Z कितना है 26 होता है आयरन का। ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, K का कितना होता है +1 होता है इंटू 3 प्लस आयरन का X प्लस CN का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर इंटू 6 इक्वल टू 0। ये कितना हो गया 3
प्लस एक्स, ये हो गया -6 इक्वल टू 0, यानी कि x -3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया आयरन का? +3 आ गया। तो हमने ऑक्सीडेशन का रख दिया, ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का 3 प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ कितना है? 6 है, तो 6 वैल्यू रख दिया, माइनस कर लिया 23, मल्टीप्लाई कर लिया तो 12 आ गया, यानी कि आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया? 35 आया, जो कि यह नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहा है, तो यह स्टेबल नहीं होगा। यदि पिछले वाले कंपैरिजन में देखें तो वहाँ पे यह 36 आया था, यानी कि यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा था, लेकिन यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी थोड़ी, या ये भी कह सकते हैं कि स्टेबल नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, K2HgI4। तो Hg का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करना है इसमें। तो फॉर्मूला हो गया Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है मरकरी का? Hg का 80 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 आएगा कैलकुलेट करने पे। देख लेते हैं, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था? +1 इंटू 2 प्लस मरकरी का x प्लस ये लिगेंड है तो इसका होगा -1, निगेटिव लिगेंड है, इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इक्वल टू 0, यानी कि 2 प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ गया 2। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया 2 प्लस 2 इंटू 4, यानी कि 78, और 2 4 जा 8 हो गया, यानी कितना आया? 86 आ गया। तो 86 ये कौन से इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है? रेनॉल्ट का। यहाँ पे कितना होता है इसका? आयरन का 86 होता है, यानी कि यह भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होगा? स्टेबल होगा, क्योंकि यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, K4FeCN6। इसके पहले वाला K3 था, ये ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाला क्या है? K3 है, K3FeCN6 है, लेकिन जो नेक्स्ट करा रही हूँ यह है K4FeCN6। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आपको निकालना आप सीख लिए होंगे, आता भी होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 कर दिया, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे? यहाँ पे K4 हो गया, यहाँ पे -6 हो जाएगा, और ये x, तो कितना आया? 6 में से 4 कर देंगे तो 2 आएगा, यानी 2 इंटू 6 हो गया। तो 24 प्लस 12 यानी 36। यह भी क्या है? यह क्रेप्टॉन का अचीव कर रहा है, यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी क्या होगा? यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होगा। नेक्स्ट है CuNH342 प्लस। फॉर्मूला Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पे फॉर्मूले कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है, और यह न्यूट्रल लिगेंड है। यदि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हम तो x मान लिया, यहाँ पे x प्लस न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या होगा? 0 होगा, 0 इंटू 4 इक्वल टू 2। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 2 है, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जा रहा है, ये 0 हो जा रहा है, तो ये 2 ही होगा। 2 इंटू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, तो कितना आया? कैलकुलेट करने हल करने के बाद 35, यानी यह इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव नहीं कर रहा है, यह स्टेबल नहीं होगा। थैंक यू।